ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस दौरान भरतपुर और डीग जिले में आयोजित हुए उद्घाटन समारोह में भाजपा सांसद और विधायकगण सहित भरतपुर और डीग जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर जिले में भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन भी हो रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रदेश में सरकार का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहली बार अपने गृह जिला भरतपुर पहुंचे। भरतपुर पहुंचने पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। दौरे पर मुख्यमंत्री ने गोवर्धन में गिरिराज जी और पुंछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी भगवान का विधि विधान से पूजन किया और दुग्ध अभिषेक कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। बीते दिनों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें धावकों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इसी श्रृंखला में राजकीय संग्रहालय में पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा महाराजा सूरजमल की स्मृति में शौर्य यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर पर्यटकों को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना और ऐतिहासिक स्थलों का निःशुल्क भ्रमण कराया गया। भरतपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को तंबाकू युक्त और मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिविर भी लगाया गया, जिसमें नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई और खेल, व्यायाम और योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भरतपुर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित की गई और सुशासन की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कई स्थानों पर संगोष्ठियों का भी आयोजन हुआ। जिले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिले में तुलसी दिवस धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई और तुलसी जी की आरती उतारकर खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन कर तुलसी के महत्व पर चर्चा की गई। क्रिसमस के मौके पर जिले के गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ और बच्चों को उपहार बांटे गए। इस दौरान प्रभु यीशु के मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। जिले में सर्दी और कोहरे का असर जनजीवन पर पड़ रहा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ तेज ठंड का दौर अभी भी जारी है। कोहरे ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की गति को भी धीमा कर दिया है। तेज ठंड के कारण जिला प्रशासन ने 8वीं तक के बच्चों की 13 जनवरी तक छुट्टी कर दी है। वहीं तेज ठंड को देखते हुए कृषि विभाग ने भी किसानों को पाला और शीतलहर से अपनी फसलों को बचाने के लिए घुलनशील गंधक का छिड़काव करने का सुझाव दिया है। नए साल का जश्न जिले भर में उल्लास के साथ मनाया गया। नववर्ष पर विभिन्न आयोजन किए गए। वहीं होटलों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन कर नववर्ष के आगमन की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटकर नए साल का स्वागत किया गया। शीतकालीन सीजन शुरू होते ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। स्कूली बच्चों की छुट्टी होने से भी केवलादेव उद्यान में पर्यटकों की भरमार हो गई है। उद्यान में प्रवासी पक्षियों की अठखेलियों को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के हजारों पक्षियों ने उद्यान की छिछली जिलों में लगे पेड़ों पर अपने आशियाने बना लिए हैं। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।